फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप सबको पता है क्रिसमस आ रहा है। दिवाली के बाद क्रिसमस मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना, क्रिसमस बेकिंग, पाइन ट्रीज, उनकी खुशबू वाली रीड्स, ये सारी चीज़ें मेरे मन में बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस लाती है और मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं हूँ, बट आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा, और मैं बाकियों को भी थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मैं बहुत सालों से एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। व्लॉगिंग तो मैंने अभी शुरू किया है। इवन इंस्टाग्राम पे भी जो मुझे फॉलो करते हैं, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इंस्टाग्रामिंग करना भी बहुत रिसेंटली शुरू किया है। मैं पिछले 15 सालों से इंटरनेशनल कंटेंट वेबसाइट्स चलाती हूँ, और जब इंटरनेशनल वेबसाइट्स आप चलाते हैं तो आपका मेजर ट्रैफिक हो जाता है अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से। तो और यहाँ पे क्रिसमस बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। उन्हीं लोगों के साथ में मैं ऑनलाइन ग्रुप्स में वेबसाइट्स बनाना और ये सारे काम सीखी थी, तो उनके शौक भी मेरे अंदर आ ही गए। एंड आई रियलाइज़ कि क्रिसमस बहुत ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। तो शुरू से ही मैं जब देखती थी तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी क्रिसमस सेलिब्रेट करूं। इवेंचुअली मैंने एक क्रिसमस की वेबसाइट लॉन्च की। इवन एक क्रिसमस की ऑनलाइन मैगज़ीन भी मैंने कुछ साल चलाई थी, जिसको कि बहुत प्यार मिला था लोगों से। यू कुड डाउनलोड दैट मैगज़ीन जो थी, ऑनलाइन ही मैगज़ीन थी वो। उस समय पे download.com हुआ करता था, आई एम श्योर आज भी होगा। वहाँ पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ लोग छोड़ते थे कि उनको आइडियाज़ अच्छे लगे। तो ये सब करने के लिए मैं यहाँ पर काम के लिए भी क्रिसमस के सारे मैं डेकोरेशंस करती थी, ताकि मैं फ़ोटोज़ लेके लोगों को आइडियाज़ दे सकूं। प्लस बच्चे हुए तो उनको भी इतना और इंटरेस्ट आया कि क्रिसमस तो अब हमारी फैमिली का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, चाहे वो क्रिसमस बेकिंग हो या डेकोरेटिंग हो। 1 तारीख से मेरे घर में क्रिसमस का एडवेंट कैलेंडर लग जाता है। बच्चे 25 डेज़ का अपना कुछ ना कुछ चॉकलेट कैंडी खाते हुए वेट करते हैं। और अभी हम सब रेडी हैं आज क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए। अपने क्रिसमस ट्री के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ बिफोर वी गेट स्टार्टेड टू द डेकोरेटिंग पार्ट। मैं 15 सालों से क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही हूँ। पहले तो जो इंडिया में हमको छोटे ट्रीज़ मिलते थे, ऐसे इतने टेबल टॉप वाली हाइट वाले, उतने लेके ही मैं डेकोरेट करती थी। और बड़े ट्रीज़ यहाँ मिलते नहीं थे, जो कि मैं देखती थी कि बाहर बहुत चलते हैं, मिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं। तो फाइनली जैसे मेरा काम भी बढ़ते गया और मुझे इच्छा भी हुई कि मेरे पास भी वैसा बड़ा ट्री हो, ये सोच के मैंने आज से 10 साल पहले यूएस से एक आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री मंगवाने का डिसीजन लिया। वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्रीज़ बेचने वाली कंपनी है, बॉल्सम हिल। उनके ट्रीज़ बहुत सुंदर होते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं। वहाँ से मैंने ऑर्डर किया। अब आज थोड़ा इजी हो गया है, दुनिया भर से कोई भी वेबसाइट से आप कुछ ऑर्डर कर दो, आपको ऑनलाइन शिपिंग आ जाती है यहाँ पे इंडिया में। लेकिन तब ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी बाहर से कुछ चीज़ें यहाँ मंगवाने में। तो तब फॉरवर्डिंग एजेंट्स एक पर्टिकुलर, एक पूरे सेट ऑफ पीपल, एक कंपनी होती थी जो कि आपको जो भी शॉपिंग करनी है यूएस से आप कर लीजिए। वो आपको एक टेम्प्रेरी एड्रेस दे देंगे, आप वहाँ मंगवा लीजिए। आपका सामान वो जमा करेंगे और जब आपका सामान उनके पास आ गया, फिर वो उसको बॉक्स में डाल के खुद से आपको शिप कर देंगे। उसमें ऑब्वियसली शिपिंग कॉस्ट, सब जो चीज़ जितने की रहती थी उससे डबल में आके पड़ती थी। खैर अभी भी ड्यूटीज़ लगा के वही होता है, बट ये 10 साल पहले फाइनली आई डिसाइडेड और मैंने अपना ट्री ऑर्डर करवाया। और मुझे अभी भी याद है, जेट एयरवेज तब चलती थी, वो अभी अभी रिसेंटली बंद हो गई। इट वॉज सच अ लवली एयरलाइन। जेट एयरवेज से मेरा इतना बड़ा ट्री का बॉक्स आया था। वी वर सो एक्साइटेड। बोंगो यूएस ने भेजा था। मेरा बॉल्सम हिल का जो ट्री था वो इतने बड़े बॉक्स में बाय एयर आया था मेरे घर पे। और वो ये जो आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं ना, ये पूरे के पूरे एक साथ वन पीस में नहीं होते हैं। ये इनके पीसेस को मैं भी आपको दिखाऊंगी, इनको आपको असेंबल करना पड़ता है। और क्रिसमस होने के बाद फिर से आप उसको अलग अलग करके अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। उसके साथ में एक ट्री बैग भी आता है। तो वही ट्री है, अब वो मेरे घर का ट्रेडिशन बन गया है। क्रिसमस आते साथ बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि ट्री कब लगाएंगे मम्मा, एंड एवरीबडी हेल्प्स, क्योंकि वो ट्री को साथ में असेंबल करना पड़ता है, उसकी ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं। इट इज़ लाइक अ फैमिली एक्टिविटी। जैसे हम दिवाली में मिलके सारे घर की डेकोरेशन करते हैं, फूल की मालाएं लगाते हैं, वैसे आज हम यहाँ मिलके हमारा ट्री सेटअप करने वाले हैं। तो आज आप, मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरे साथ में आइए, हम लोग साथ में मेरा क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं।
लेकिन एक्चुअली ये अभी पूरी तरह से खुला ही नहीं है, असली काम तो अभी बाकी है। ये जो ट्री है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप आर्टिफिशियल ट्री अगर खरीदते हैं तो आप जो भी रियल जो पाइन ट्रीज रहते हैं उनकी अलग अलग वेराइटीज के ऊपर ये बेस्ड है, उनके रेप्लिकास मिलते हैं ये। तो जो मेरा ट्री है वो है ब्लू पाइन। आप कभी नॉर्थ गए होंगे, आपने ब्लू पाइन देखा है तो आप देखेंगे कि वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। ये उसका बिल्कुल हूबहू रेप्लिका है, एक दूर से तो ये रियल ही लगेगा आपको। और उसी के जैसे इसकी नीडल्स भी बहुत शार्प रहती हैं। और हमको अभी एक एक ब्रांच को इसके खोलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जितना मैं ब्रांचेस खोलती जाऊंगी उतना ये ट्री भरता जाएगा। ये देखिए, ये सब अंदर पैक करके रखा था ना, तो दब गई हैं। लेकिन ये करने में मेरे पूरे हाथ स्क्रैच हो रहे हैं। ये ट्री के साथ में ही एक ग्लव्स का सेट आता है, पर वो ग्लव्स बहुत पतले हैं। मैं ये मोटे वुलन सॉक्स अपने हाथों में डालती हूँ। बिसाइड्स ग्लव्स यहीं तक रहते हैं, ये सॉक्स यहाँ तक चढ़ जाते हैं ताकि मुझे ब्रांचेस स्क्रैच न करें। इसमें हाथ घुसाने के बाद मैं अब सारे ब्रांचेस को खोलूंगी, जिसमें काफी टाइम लगता है। पर वो जितनी ब्रांचेस खोलते जाओ उतना ये ट्री घना और भरा हुआ लगेगा, नहीं तो खाली खाली और स्पार्स लगता है। सो अब सेकेंड पार्ट चालू करते हैं मेरे ट्री को सेटअप करने का, वो है उसकी सारी ब्रांचेस खोलना। लग रहा है ना अब ये कंप्लीट घना रियल पाइन ट्री। देखिए जितने अच्छे से उसकी ब्रांचेस खुलती हैं, पूरी खुलने के बाद में वो बिल्कुल फुल रियल एक पाइन ट्री का लुक देता है। और आप इसकी हाइट तो देख ही रहे होंगे कि मुझसे भी बड़ा है, ये 6.5 फीट है। मैं बिल्कुल ट्री के पास में खड़ी हुई हूँ। आपको शुरू में सुन के लग रहा होगा कि एम आई क्रेजी कि मैंने यूएस से क्यों एक क्रिसमस ट्री मंगवाया, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये इतना बड़ा रियल दिखने वाला, रियल पाइन दिखने वाला ब्लू पाइन क्रिसमस ट्री ऐसा तो अभी भी इंडिया में नहीं मिलता है। आप मॉल्स वगैरह में देखते होंगे पर घरों में तो आपको अभी भी नहीं दिखेगा। एंड आई वांटेड कि वो वाला एक्सपीरियंस लें हम लोग, कि बाहर हम जो देखते हैं उनके घरों में विंडोज में एक प्रॉपर बड़ा क्रिसमस ट्री है, वो मैं भी यहाँ करूँ। उसीलिए मैंने ये मंगवाया था। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मंगवाया, तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये ट्री अब आपको कैसा लग रहा है, रियल लग रहा है या नहीं। और इसका सेकंड स्टेप अब शुरू करना है हमको, वो है इसको डेकोरेट करना। मैंने दुनिया भर से ऑर्नामेंट्स जमा किए हैं, कुछ कुछ बहुत खास है मेरे लिए, मैं आपको सारे दिखाऊंगी। लेकिन ये करते करते मुझे अभी करीब 1.25 घंटा हो गया है और अब लंच टाइम हो गया है। बच्चों को लंच करा के और मैं खुद भी लंच करके उसके बाद आती हूँ ये ट्री को डेकोरेट। एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ, एक रियल पाइन ट्री के जैसे ये भी अपनी पूरी पाइन नीडल्स ऐसे शेड करता है। अगर आप असली ट्री भी लगाएंगे तो उसमें भी यही हाल होता है। लोग डेली अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, आप यूएस में किसी के ब्लॉग्स में पढ़िएगा, और ये वाले ट्रीज भी ऐसे ही होते हैं। तो अभी आगे कुछ भी करने के पहले पहले यहाँ पे एक झाड़ू लगेगी और डेली भी जब तक ये ट्री लगा हुआ है धीरे धीरे पाइन नीडल्स शेड होती हैं, तो हमें सफाई करते हैं। चलिए, तो अब लंच हो गया है, बच्चों को भी एनर्जी आ गई है तो वो भी मुझे हेल्प कराएंगे। ट्री का डेकोरेशन शुरू करते हैं। इतने सालों से जमा किए हुए मेरे पास बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं जो मैं ये अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर करती हूँ। मैं आपको एक बॉक्स उठा के दिखाती हूँ। ये बॉक्सेस भी सब मैंने अपने ट्रैवल्स पर से कहीं खरीदे हुए हैं, कहीं सिंगापुर से, कोई यूएस से। तो अब लगाने के बाद मैं आपको सारे दिखाऊंगी जो सारे मेन हैं। अब शुरू करते हैं प्रोसेस।
अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कुछ स्पेशल ऑर्नामेंट्स। ये हैंडमेड होम स्पन स्टाइल ऑर्नामेंट्स हैं, मैंने etsy.com से खरीदे थे। ये मेरे वाइट डव्स सिंगापुर से आए थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए। उनको पता है कि मैं कलेक्ट करती हूँ ऑर्नामेंट्स। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये ग्लास ऑर्नामेंट्स हैं। ये माय ब्रदर इन लॉ वो यूके से लेके आए थे मेरे लिए। और कुछ और स्पेशल मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड अपने यूके विजिट से लाए थे। ये यूके की फेमस लंदन की जो टैक्सी होती है, ये जो सेट ऑफ ऑर्नामेंट्स है लंदन टैक्सी वाला, देयर इज अ लंदन बस जो मुझे अभी दिख नहीं रही है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। उसके साथ ही था ये पूरे खरीदे गए हैं हैरड्स से। हैरड्स एक बहुत फेमस स्टोर है, लग्जरी स्टोर है लंदन में। और अगर आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं कुछ लग्जरी चीज़ों की, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि उनकी एक ग्रीन कलर की बिग वैन आती है आपके घर पे आपके सप्लाईज छोड़ने। तो ये हैरड्स की वैन है ग्रीन। उसके अलावा लंदन टैक्सी होगी। उसके अलावा मेरे बच्चों के जो फर्स्ट क्रिसमस थे, जैसे ये मेरे बेटे का फर्स्ट क्रिसमस था, उस पर मैंने एक स्पेशल विंटेज ऑर्नामेंट हॉलमार्क का ख़रीदा था। ये 1983 का ऑर्नामेंट है। तो ये स्पेशली मैंने विंटेज ऑर्नामेंट सेक्शंस में से बहुत ढूंढ के निकाला। काफ़ी वैल्यू रहती है विंटेज ऑर्नामेंट्स के हॉलमार्क की। तो ये मैंने उसके फर्स्ट बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये ख़रीदा था। और वैसे ही मेरी छोटी बेटी, उसका बर्थडे आता है 2015 में हुआ था, उसका फर्स्ट क्रिसमस था। उसके लिए मैंने उसी साल का हॉलमार्क का 2015 लिखा हुआ है। देखिए उस पर ये मिनीज का बेबीज फर्स्ट क्रिसमस ऑर्नामेंट मैंने ख़रीदा था। तो ये याद रहता है, वो अपने हाथ से ही लगाती है इसको। और मेरे बच्चे डिज्नी की फ्रोज़न मूवी के बहुत फैंस हैं। तो फ्रोज़न के कैरेक्टर्स मैंने उन तीनों के लिए लिए थे, क्योंकि 2 गर्ल्स और एक हमारा ओलफ जो उनका भाई। तो ये है प्रिंसेस एल्सा का ऑर्नामेंट, ये भी हॉलमार्क का है। ये है प्रिंसेस आना। और ओलफ यहाँ नीचे है। ये तीनों मेरे तीनों बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फ्रोज़न के ऑर्नामेंट्स भी हम कई साल से लगा रहे हैं, जब से हमारे पास आए हैं। ये मुझे एक ब्रांड है, आपने सुना होगा द मॉम्स को, उन्होंने मुझे ये क्रिसमस पे भेजा था। मैं उनके साथ काम करती हूँ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार उनके डालती हूँ। तो ये बहुत स्पेशल है, ये बिग बीडेड ऑर्नामेंट स्नोफ्लेक शेप का। उसके अलावा ये एक बहुत फ़नी ऑर्नामेंट है। डियर सैंटा आई कैन एक्सप्लेन। सैंटा अपनी लिस्ट बना रहे हैं। अगर आपका नाम नॉटी बच्चों में आ गया है और आप भाग रहे हैं बच्चों सैंटा को बताने के लिए कि नहीं नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हम बहुत हंसते हैं ये ऑर्नामेंट देख के। इसके अलावा कई और ऑर्नामेंट्स हैं जो पूरे सेरेमिक के हैं और थोड़े एक्सपेंसिव हैं। वो अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं उनको अभी निकालती नहीं हूँ। नेक्स्ट ईयर देखूँगी उनको, अगर ट्री पे नहीं भी लगाया तो बाहर डेकोरेट करने के लिए निकाल लूँगी, तब आपको दिखाऊंगी साथ में। इसके अलावा ट्री को भरने के लिए हमने लगाए हैं कैंडी केन्स, ये पॉइंसेटिया फ्लावर्स और ये बहुत सारे स्नोफ्लेक्स। ये क्रिसमस टेडी है, मेरी सबसे बड़ी बेटी का फर्स्ट क्रिसमस ऑर्नामेंट। वो भी आज तक अपने हाथों से लगाती है इसको। और ये फाइनली मैंने स्पॉट कर ली है लंदन डबल डेकर बस। ये लंदन वाले हैरड्स वाले ऑर्नामेंट्स के सेट में से है। एक फोन बूथ भी है, वो अब मुझे सीरियसली दिख नहीं रहा है।
सो ट्री स्कर्ट भी हो गया है एंड नाउ द ट्री इज डन। और अब थोड़ी सी और क्रिसमस डेकोरेटिंग बची है जो कि हम लोग कल करेंगे। उसके लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।